अरे मैनपुरी की देवी सीतला महारानी, अरे मैनपुरी की देवी सीतला महारानी, मैं चारूं तुम्हारो ध्यान। लगाई मैंने आपकी मैया, आग लगाई मैंने आपकी मैया, कोई राखो सभा में मेरी लाज। महीना में लाजुर महारानी, अरे महीना में लाजुर मेरी भैया, या में राम धरे अवतार। और क्या, अरे बड़े बड़े लंबे गाजर महारानी, अरे बड़े बड़े लंबे गाजर महारानी, अरे द्वार पे नाच रहे नर नार। और क्या माँ, अरे आग लगा के बड़ी दूर से मैया, अरे आग लगा के बड़ी दूर से मैया, जाती आए रहे तेरे दरबार। और क्या, अरे दया करो संकट हरो मेरी भैया, अरे दया करो पिता हरो महारानी, तुम्हें तेरा मोहन मार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के सामने महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहतास का जन्म कैसे हुआ, तो आइए गौर करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र शादी करने के बाद जब उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो एक दिन महारानी तारा अपने पति से हाथ जोड़कर बोली है कि हे महाराज, हमें ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है क्या कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज बिना संतान के अंगना सुना है। और क्या बोली है महारानी कि भारी गौवा के न में नीर बंधे नहीं धीरा रोए गई रानी, नए घर में कोई संतान सैया हो रही है बचना। महारानी तारा आज अपने महाराज हरिश्चंद्र से बोली, हे महाराज, भारी गौवा के न में नीर बंधे नहीं धीर रोए जलानी, रोए जलानी, घर में कोई संतान सैया हो रही है बचना।
ने अपने पति के पास बैठ करके कहा है, महाराज समाज के लोग मालूम नहीं कौन कौन सी बातें किया करते हैं, हमें देखने के बाद पता नहीं इनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। हमारे लड़का पैदा होता, भले ही जन्म लेने के बाद मर जाता तो मुझे कष्ट नहीं था। और क्या बोली है महारानी तारा कि हे महाराज, तुम्हें नहीं मालूम कि पुण्य पुत्र नहीं जत होती है। महाराज अरे पुत्र नहीं जत होती है, नारी मन आवे तो बोली है महारानी से तारा है महाराज, अरे पुत्र नहीं जत होती है, नारी मन आवे सोई कहती और बोली अरे दुख नदिया घर बहती है और रानी दुख तो रहती है। इतने वचन कहने के बाद तारा आज अपने पति से बोली है, महाराज गांव की औरतें मालूम नहीं हमें देखने के बाद कौन कौन सी बातें करती हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं उनके मन में। महाराज मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लड़का पैदा हो और जिंदगी भर मेरे साथ बना रहे, मैं तो ये चाहती हूँ कि लड़का पैदा हो, भले वो जन्म लेने के बाद मर जाए तो मुझे कष्ट नहीं है। आज इतने वचन जब रानी ने कहे तो आज महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे रानी सुत देना या ना देना या देकर के छीन लेना ये सब पारब्रह्म परमेश्वर की माया है। रानी तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है, दुख कम होता है भगवान का भजन करने में। हे रानी और क्या बोले हैं त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र, हे रानी की चिंता बड़ी चिता से है, हे रानी तारा की चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता ही सबको खाती है। बोले हैं आज महाराज हरिश्चंद्र, हे रानी तारा और चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीव सबको खाती है। बोले हैं महाराज, हे रानी ये सभी लोग दरबारी यही सोचते हैं क्या मैं निर्मल हूँ तू बात सही, ये केवल मन का हीरा है, तो लेना ना लेना लेना सब लीला धर की लीला है। लेना ना लेना लेना सब लीला धर की लीला है। इतने वचन कहने के बाद आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी को समझाते हैं कि हे रानी सुत देना या ना देना या देकर के छीन लेना ये सब परमेश्वर की माया है रानी, इसलिए तुम खामोश बैठो। रानी को समझाने के बाद आज महाराज हरिश्चंद्र जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत रोए। अकस्मात वहां वरुण देवता का आगमन हुआ। जब वरुण देव ने देखा
कि हे महाराज, जब तुम खुद रो रहे हो तो तुम प्रजा को तुम क्या सुख दोगे? दूसरे के सहारे से जीने वाला कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता। जब इतने वचन कहे हैं वरुणदेव ने, तो आज हरिश्चंद्र बोले, हे महाराज, हमारी रानी महलों में रोती है इसलिए हम रोए हैं। तो आज जब इतने वचन सुने तो आज वरुणदेव कहने लगे, तुम्हारी रानी रोती है, काय को रोती है? तो तब शंकु के पुत्र हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनिए महाराज वरुण, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हुई जातो, बोले है महाराज, शंकु के पुत्र हरिश्चंद्र है महाराज, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा हुई जातो, और जन्म लेने के बाद में, अरे जन्म लेने के बाद में मैं बेसकूं मर जातो, जब इतने वचन कहे हैं कि हे महाराज वरुण, हमारे लड़का पैदा होता पहले वो खत्म हो जाता जन्म लेने के बाद, तो मुझे दुख नहीं था। जब इतने वचन सुने तो यही बात वरुणदेव ने पकड़ ली हरिश्चंद्र की और कहने लगे, लड़का पैदा हो और खत्म हो जाए तो तुम रोगे तो नहीं? आज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज इसमें रोने की क्या बात है? तो आज वरुणदेव कहने लगे, महाराज वरुणियों कहने लगे, समझाई और इच्छा पूरी हो तुम्हारी यज्ञ दियो करवाई, कोई बात मानते हरिश्चंद्र घर को वापस आए, कोई बात मानते हरिश्चंद्र घर को वापस आए। आज जब वरुणदेव से कहा है तो वरुणदेव कहने लगे, हे महाराज, हे हरिश्चंद्र, लेकिन तुम्हें पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, पुत्र पैदा हो जाए खूब खुशियां मना लेना, उसके बाद उस लड़का को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी, उधर हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हरिश्चंद्र वरुणदेव की बात मान करके घर लौट आए। पत्नी को उन्होंने कोई बात नहीं बताई और वरुणदेव की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक लड़का पैदा हुआ। तो लड़का की खुशी में भैया सोनू, अरे द्वारे पे बजी बधाई, पैदा हुआ। लड़का की खुशी में आज धन दौलत
रही है, बधाई बज रही है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरने वाली थी, क्योंकि वरुण देव आ गए। अरे गए वरुण वहां आई कि गही कलाई, और हरिश्चंद्र को ले गए दूरल बाई। वरुण बोले हैं, हे महाराज हरिश्चंद्र, अब तो तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई, तुम्हारे लड़का भी पैदा हो गया, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो आज हरिश्चंद्र बात बना गए, हाथ जोड़कर क्या बोले, महाराज भूप ने जोड़े दो हाथ, अरे अपने दिल की वरुण देव से कह गई भारी बात। अरे केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हमें करें तुम्हारो है, केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो है। अरे करे तुम्हारो है बचने सत्य हमारो है, करे हमारी यज्ञ तुम्हारो है। अरे केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो है। बदल गए अपनी कयू ही बात हरिश्चंद्र और बोले हैं, महाराज वरुण, आप केवल 15 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम आपका यज्ञ करेंगे। जिस समय माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है महाराज, वो कैसे दे देगी। महाराज केवल आप 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम आपका यज्ञ करेंगे। जब इतने वचन कहे तो आज वरुण देव कहने लगे, 15 दिन के बाद कर देना, कोई अभी जल्दी नहीं है। जब इतने वचन कहने के बाद वरुण चले गए, उधर जब वरुण देव चले गए, उधर वरुण देव जब चले गए, राजा को चिंता भारी है। सोच रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र की वरुण फिर आएंगे। अरे वरुण देव उतर चले गए, राजा को चिंता भारी है। अरे बड़ी मुश्किल से पाओ तुमर जाए, कैसे यज्ञ उतारी है। रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, बड़ी मुश्किल से तो एक बेटा मिला है। आहे किन से कहें अपने मन की, अब चिंता दिल में भारी है। और सुन के मर आंगन में रहे रोए मर मेरी नारी है। ऐसा महाराज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि वरुण फिर आएंगे, क्या करेंगे, अपने पुत्र को हम यज्ञ में कैसे चढ़ाएंगे। 15 दिन नहीं, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लड़का बड़ा हो गया। इधर वरुण देव फिर आए हैं, हरिश्चंद्र बोले हैं कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मेरे यज्ञ में क्या देरी है। तो आज अब तो लड़का बड़ा हो गया है, तुमने कहा था 15 दिन के बाद यज्ञ करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर
बात बदल कर फिर बोले हैं, अरे फिर से भूपन वरुण से कही पुरानी बात, बचन तुम्हें हमको दयो का भूल गए मेरो साथ। हे हरिश्चंद्र, तुमने हमें वचन दिया था कि हम यज्ञ में बेटा को चढ़ाएंगे। तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले हैं, महाराज माफ कीजिए। और क्या बोले, अरे यज्ञ के नाई लायक भाव है बेटा अब ही मेरो, करो देव। अरे यज्ञ के नाई लायक भाव है बेटा अब ही मेरो, अरे रोड जाती मैया रे, अरे रोड जाती मैया रे की धने रो। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, हे वरुदेव, जिस मैया ने बेटे को जन्म दिया वो कैसे यज्ञ में चढ़ाने के लिए दे सकती है। और क्या बोले, महाराज की थोड़ी मेहर करो मेरे साथ, और तब हम करें यज्ञ तुम्हारे गले मित्र लला के साथ। कोई बात मान के हरिश्चंद्र घर तू वापस आई, कोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हो जाए। अरे वापस हो जाए वरुण जी, वापस हो जाए वरुण जी, वापस हो जाए। कोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हो जाए। हुआ ऐसा, आज जब हरिश्चंद्र से कहा है तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज बस थोड़े दिन रुक जाओ, लला के जब दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। बहुत चले गए फिर से बात मान करके। जब दांत निकल आए हैं लड़का के तो आज फिर आए हैं वरुण, कहने लगे, हे महाराज हरिश्चंद्र, अब तो लड़का के दांत ही निकल आए हैं, आपने कहा था कि 15 दिन के बाद यज्ञ करेंगे, आपने नहीं किया। जब कहा कि लड़का के दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो फिर से बहाना बना गए हैं हरिश्चंद्र। और क्या बोले हैं, हे महाराज माफ करिए, माफ करो महाराज। और यज्ञ बोले हैं, हे वरुणदेव, आप बहुत जल्दी आ गए। और क्या बोले हैं, और मैंने ये नहीं बात बताए, मैंने ये नहीं बात बताए, महाराज चंद ही आए। मैंने ये नहीं बात
कहने लगे हरिश्चंद्र की, हे महाराज वरुण आप जल्दी आ गए, मैंने ये वाले दांत नहीं बताए थे। ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा की दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। तो आज हाथ जोड़कर बोले हैं हरिश्चंद्र, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। अरे क्षमा करो महाराज, तुमसे भूल हुई गई भारी। बोले हैं हरिश्चंद्र, हे महाराज वरुण, अरे क्षमा करो महाराज, तुमसे भूल हुई गई भारी। और कैसे चढ़ाते यज्ञ में तुम मानो बात हमारी। हाथ जोड़कर बोले हैं महाराज वरुण देव, बड़ी मुश्किल से बेटा मिला है, कैसे यज्ञ में चढ़ा दूं। और हाथ जोड़कर महाराज बोले, महाराज विनती कर गए जोड़ के हाथ, और कब हम करिए यज्ञ तुम्हारे गम निकले दोबारा के साथ। कोई सुन के तनी बात धीरे से जो वापस आए, कोई सुन के तनी बात धीरे से जो वापस आए। जब हरिश्चंद्र ने कहा है महाराज क्षमा करो, मैंने ये वाली दांत नहीं बताए थे, ये उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम आपसे यज्ञ करेंगे। वरुण देव ने बात मान ली, फिर चले गए। सोचते जा रहे हैं, अपनी भूल कहानी को लौट धर को ढाए। हरिश्चंद्र महाराजा ने की हमें खूब बहकाए। सोच रहे हैं, अरे अपनी भूल कहानी को
गुरुदेव कि हमें हरिश्चंद्र इतने बड़े झूठा हैं। त्रिशंकु के लाला ने क्या पुरानी याद छोड़ दी, जो सत्य के पुजारी थे। बाजी बा सूरवंश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हरिश्चंद्र कही हुई बात बदल गए। इधर हरिश्चंद्र आंगन में रह रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे बेटा की करके याद भूप मनई मन में पछतानो है। आए कहा मैंने कह दीनो अब कैसी मत मोरानी है। सोच रहे हैं अरे बेटा की करके याद भूप मनई मन में पछतानो है। अरे हाय कहा मैंने कह दीनी अब कैसी मत मोरानी है। सोच रहे हैं हरिश्चंद्र और कहा करुण से कह दीनी और कैसी मत मोरानी है। अरे कैसे चढ़ाए देंगे अरे लला की रोए मरे रानी है। चढ़ाऊं यज्ञ में लला की रोए मरे महारानी है। सोच रहे हैं हरिश्चंद्र मैंने ये क्या कह दिया, अपने बच्चे को कैसे यज्ञ में चढ़ाऊंगा, वरुण के सामने अपने बच्चे को कैसे ले जाऊंगा। नतीजा यहां तक हुआ दोस्तों, वरुण तो चले गए। हरिश्चंद्र महाराज उत दिन दिन रहे उदास और कछु दिन के बाद में वरुण देव आवेंगे मेरे पास। और कहीं तो जग जानिए और मेरे कुमार को हाल, लेकिन रोहित के बिना मेरो हुई सोच रहे हैं हरिश्चंद्र बड़ी मुश्किल से एक पुत्र मिला था, मैंने क्या कह दिया। इधर धीरे धीरे जब लड़के के दांत निकल आए हैं तो आज वरुणदेव फिर आए हैं। आज वरुणदेव ने कहा हे महाराज हरिश्चंद्र अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो हरिश्चंद्र से क्या बोले हैं वरुणदेव कि हम आए तीसरी बारी राजकुमारी भाव है जानो, अब करो यज्ञ महाराज रे मत करियो कोई बहानो। बोले हैं वरुणदेव त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हम आए तीसरी बार की राजकुमारी भाव है जानो, भाव है जानो। अरे करो यज्ञ महाराज रे मत करियो कोई बहानो। और क्या बोले अरे निकल आए हैं डॉक्टर हमारी बात आदत न मानो, आदत न मानो।
आज बरुदेव आकर के कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र, तुमने तो ये कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे, अब यज्ञ में क्या देरी है। फिर हरिश्चंद्र बहाना बन गए और क्या बोले हैं महाराज, क्या बोले हैं हरिश्चंद्र, राजा ने तब वचन सुनाए, महाराज जल नहीं आए। राजा ने तब वचन सुनाए, महाराज जल नहीं आए। ऐसा आज जवाब दिया है बरुदेव, मैंने ये दांत नहीं बताया, बहुत जल्दी आ गए, अभी दांत निकलने में समय है। बात मान करके आज बरुदेव फिर चले गए। हुआ ऐसा, और पति देव और बरुड़ की तारा में सुन लई पानी, हुआ ऐसा, और पति देव और बरुड़ की तारा में सुन लई पानी, और ले बेटा को गोद में, अरे ले बेटा को गोद में, अरे बहुत बिलखानी। आज बरुदेव और अपने पति देव की बात सुन ली महारानी तारा ने। क्या किया आज महारानी तारा ने, महाराज पुत्र का गोद लो बेचारी, अरे माँ की ममता जगी पुत्र से कर गई तुरंत पुकार, बेटा घर की आस त्याग लगा तुम वन में जा रही हो, बेटा घर की आस त्याग लगा तुम वन में जा रही हो। आज माँ की ममता जग गई। जिस समय बरुड़ अपने पति की बातें महारानी तारा ने सुन ली तो अपने पुत्र को गोद में बैठाल करके आज रानी अपने बेटा से कहने लगी, हे बेटा, हमारे पति तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मेरे लला तुम घर से निकल जाओ और वन में जाकर के कहीं निवास करो। अगर तुम घर में रहोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे। और क्या कहने लगी आज महारानी तारा, अरे चले जाओ मेरे लला, जानी है नाही कुमार हमारो रे। आज महारानी तारा कहने लगी है, बेटा अरे चले जाओ मेरे लाला, जानिए हो नाही तुम्हारे हमारो रे। अरे बिना तुम्हारे आंगन में अब जूझ रहो तो अंधेरा रो रे।
बेटा से कहा, बेटा तुम घर में कभी मत आना, और क्योंकि तुम घर में आ गए तो तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा देंगे, और पति हमारे वरुण देव गए वचन में हारी, अरे निरमोही बन के धर्म के पीछे यज्ञ से उतारी। कह रही हैं महारानी तारा, और अभी न तुम्हारे आंगन में मैं तो बिलख बिलख मर जाऊं, अरे मेरे ललाटी रोहिता घर में नहीं जी पाऊं। देखते आइए गौर करते हैं, मैया ने अपने बेटा को कह दिया है, बेटा तुम घर से निकल जाओ, कहीं दूर जाकर के जंगल में बसेरा कर लेना, क्योंकि मैंने अपने पति देव और वरुण देव की बातें सुनी हैं, वो तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। और मैया ने क्या किया, अरे पत्थर दिल अपनो करो रात में दो भगाई, और चाहे जहां राहो लला तुम भूलो घर की राह, कि डर के मारे रोहितास ने रखी नपन की अबारी, मात पिता को प्यार तज गो है विपन मुझारी। डर के मारे रोहितास आंगन से चला है, इधर चला गया रोहितास घर से। कुछ समय पाने के बाद फिर वरुण देव आए हैं। जब वरुण देव आए तो हरिश्चंद्र से कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, तुमने कहा था कि जब दोबारा किसान निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे, अब यज्ञ में क्या देरी है। जब इतने वचन कहे तो आज हरिश्चंद्र बोले, हे वरुण देव माफ कीजिए महाराज, और क्या बोले, अरे मेरो लाल गो जाने कहाँ है, बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, हे वरुण देव, अरे हे मेरो लाल गो जाने कहाँ है, और बोले हैं हरिश्चंद्र, अरे मेरे बेटा घर में अबाना है, और हुई गौ अरे बहुत यहाँ है, जब इतने वचन कहे हैं हरिश्चंद्र नाधीन हो गए और बोले, हे महाराज वरुण देव, हमारा बेटा कल से लापता है, हमें मालूम नहीं मेरा बेटा कहाँ गया है, वो उधर क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया है, बहुत ढूंढा है बेटा, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला है वरुण देव। लेकिन आज हरिश्चंद्र से कहने लगे हैं, वरुण देव तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बालक को छुपा लिया है, तुम उस बच्चे को छुपा करके मुझसे झूठ बोल रहे हो। वरुण देव को इतना क्रोध आया, अंत में नतीजा यहाँ तक हुआ,
अरे हरिश्चंद्र और वरुण देव में फिर डटक भाई लड़ाई। बहुत अच्छे। अरे हरिश्चंद्र और वरुण देव में फिर डटक भाई लड़ाई। अरे पेश गई नहीं राजा की, अरे पेश गई नहीं राजा की खूब चलाई। नतीजा यहाँ तक हुआ हरिश्चंद्र और वरुण ने घमासान युद्ध हुआ, लेकिन महाराज वरुण से हरिश्चंद्र गए हारी। और इसी से कहीं शोकन राजा घर में भय बीमार। वन में रोहता सुनी की घर की सूट लगाई है। वन में रोहता सुनी की घर की सूट लगाई है। हुआ ऐसा, हरिश्चंद्र और वरुण में घमासान युद्ध हुआ तो हरिश्चंद्र हार जाते हैं और इसी शोक में हरिश्चंद्र बीमार पड़ जाते हैं। इधर रोहितास बेटा ने सुना है जंगल में कि पिताजी घर पर बीमार हैं, तो चला है पिता को देखने के लिए। लेकिन इधर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके रोक लिया, बेटा तुम घर मत जाओ, अगर तुम घर चले गए तो तुम्हें तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में तुम्हें चढ़ा देंगे, इसलिए तुम घर मत जाओ। जब जब बेटा रोहितास घर के लिए तैयार होता है, आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके रोक लेते हैं। धीरे धीरे 6 साल बीत गए, बेटा बड़ा हो गया। जब 7वीं वर्ष में चला है बेटा रोहितास, तो वो अपने घर नहीं गया, विश्वामित्र के बहनोई अजीगत ब्राह्मण के पास गया है और हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से कहा है, हे ब्राह्मण देव, हम बड़ी दूर से आस लेकर आए हैं। तो आज ब्राह्मण कहने लगे, काहे की आस? तो क्या रोहितास बेटा बोला है, अरे करके आस तुम्हारी आए, रोहितास बोला है ब्राह्मण देव, अरे करके आस तुम्हारी आए, और वरुण देव ने खूब सताए, और जान बचाई के हम भाजी आए, और फिर पास तुम्हारे आए। तो इधर हरिश्चंद्र के बेटा रोहितास ने अजीगत ब्राह्मण से कहा है कि हे ब्राह्मण देव, माफ कीजिए, हम बड़ी दूर से आस लेकर आए हैं, आज माफ करो महाराज, वरुण देव हमारे पीछे पड़े हैं, हम जान बचा करके भाग आए हैं, थोड़ी सी कृपा कीजिए। विश्वामित्र के बहनोई कहने लगे, क्या बात है भाई बताओ। तो बेटा बोला है, महाराज आपके 3 बालक हैं, एक बालक हमें बेच दो, उसके बदले हम आपको 100 गाय दे देंगे।
हम आपको धन दौलत और सौगात दे देंगे। आज ब्राह्मण देव लोभ में फंस जाते हैं और बेटा बोला इसलिए। ब्राह्मण देव मेरी बात सुनो, क्या बोला है बेटा रोहतास? अरे करके आशा तुम्हारी बेटा रोहतास बोला, अरे करके आशा तुम्हारी दरबार तुम्हारे आए, अरे निकली जो हमें बचाए रे करुण खूब बताए। बोला है बेटा रोहतास, महाराज ऐसा नहीं होई तुम्हारे और बीजो अपनो पुत्र बचन ये सत्तर हमारो है। अरे सोई लोभ में फंस के बहनों की ने बात बताई है, सोई लोभ में फंस के बहनों की ने बात बताई है। अरे बात बताई है ब्राह्मण ने, बात बताई है बेटा से बात बताई है। अरे सोई लोभ में फंस के ब्राह्मण ने बात बताई है। बेटा रोहतास ने जब इतने वचन कहे हैं तो आज ब्राह्मण देव लोभ में फंस जाते हैं और बेटा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज बेटा रोहतास कहने लगा आपको हम सौगात दे देंगे। एक लड़का के बदले में ब्राह्मण लोभ में फंस गए और कहने लगे लड़का दिख जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लड़के 3 हैं बेटा रोहतास, बड़ा लड़का हमें सबसे प्यारा है, इसलिए हम बड़े लड़के को तो नहीं दे सकते। अब पूरा अधिकार पिता को नहीं होता है, माता को भी होता है। जब माँ से पूछा है तो माँ कहने लगी हम छोटा बच्चा नहीं देंगे। क्या? हाँ, हम छोटे लड़के के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। पर तो ध्यान दें, हर पाप का बाप होता है लोभ। लोभ में फंसने के बाद इंसान कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज बीच वाला लड़का सुनाशेष आज हरिश्चंद्र के लड़का रोहतास से बोला है भैया, बीच वाला लड़का सुनाशेष कहने लगा भैया हमारे बाप को आप सौगात दे दें और हमें अपने चलो साथ लेकर के और गरुड़ के यज्ञ में चढ़ा देना। और क्या बोला है? वैसे तो भैया सोनू, माँ बाप के लिए तो एक लड़का हो या 4 लड़का हो, सभी के लिए प्यार बराबर होना चाहिए। लेकिन ये प्रकृति का कुछ नियम है, या तो माता पिता को बड़ा लड़का प्यारा हो या छोटा लड़का। बीच का लड़का सुनाशेष तैयार हो गया यज्ञ में चढ़ने के लिए। और क्या बोला है भैया रोहतास? अरे मेरी मैया नहीं है हितकारी, अरे मेरी मैया नहीं है हितकारी, और कोई जो यज्ञ में उतारी।
हरिश्चंद्र के बेटा रोहितास ने कहा है अजीगत ब्राह्मण से, तो आज बेटा सुनासेस तैयार हो गया मरने के लिए। आज 100 गायें दे दी हैं अजीगत ब्राह्मण को, लेकर के खरीद लिया है बेटा को। इधर रोहितास को लेकर चला है, रोहितास सुनासेस बेटा को लेकर चला है। रास्ते में विश्वामित्र मिल गए। विश्वामित्र समझ गए कि हमारा भांजा मरने के लिए जा रहा है। मेरे बहनों बहनोई ने गलत किया जो 100 गांव के लालच में आकर के बेटा को बेच दिया, और बोले हैं बेटा तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ वेद मंत्र दे देता हूँ, इसका जाप करते रहना, इससे तुम्हें मरने में कष्ट नहीं होगा। तो आज बेटा सुनासेस बोला, हे मामा, मेरा बाप भी मुझे प्यार नहीं करता, मेरी माँ भी मुझे प्यार नहीं करती, मेरा शरीर वरुण के यज्ञ में चढ़ जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं होता है। कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और बकरा की खाल सो ढोलक मर आई है। बांध की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, और हिरन की खाल संत लोगन के मन भाई है। और केला की खाल तो ढाल में लगाई है, पर मानुष की खाल तो काम में आई है। बेटा इधर चला है, विश्वामित्र भी साथ में चले हैं। रोहितास और उधर सुनासेस और विश्वामित्र तीनों लोग जाकर के यज्ञ की तैयारी करते हैं। यज्ञ बेटा चढ़ाने का नंबर आया, तो आज बेटा सुनासेस सोचने लगा, हे नाथ, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्या सोच रहा है बेटा? अरे सोचे मन में कुमार, प्रभु की लीला है न्यारी। अरे सोचे मन में कुमार, प्रभु की लीला है न्यारी। अरे होने हार बलवान निपतिया रते और सोच रहा है बेटा, अरे विपद में कोई ना साथी, अरे विपद में कोई ना साथी, अरे सुख में भाई बंधु मित्र और पीड़ा छुट जाती। आप सोच रहा है बेटा, अरे कैसे है किस्मत के खेल, उम्र की छूटी बताई। कैसे है किस्मत के उम्र की छूटी बताई। तो इधर हरिश्चंद्र और इधर बेटा रोहितास, उधर विश्वामित्र, लड़का चढ़ाने का नंबर आया। तो आज वरुण सब देख रहे थे, तो इधर विश्वामित्र ने वरुण देव से बार बार विनती कर करके, अरे बार बार विनती करके वरुण देव से लीन
तीनों कुमर छुटाई। अरे बार बार विनती करके अरे वरुण देव थे तीनों कुमर छुटाई। और रोहिदास को दिखवा में तने लीजो किरण बचाई। बार बार विनती कर करके वरुण देव की विश्वामित्र ने अपने भांजे को भी बचाया और बेटा रोहिदास को भी बचाया। आज वरुण देव प्रकट हुए, कहने लगे हरिश्चंद्र आज से प्रण कर लो कि तुम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलोगे। इधर वरुण देव ने आज हरिश्चंद्र को बीमारी से मुक्त किया है, तो आज हरिश्चंद्र को बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। महाराज की रात सोनों मेरे ढोलक रहे बजाए। अरे अमरजीत मेरे भैया रे मता रे की जाए तमिल